अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान आर्मी टेक्निकल कैडेट कोर्स की जो जॉब्स कमीशन जॉब्स आई हुई है उसमें आप ऑनलाइन अप्लाई किस तरह कर सकते हैं, किस तरह करना है ऑनलाइन अप्लाई। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, मुकम्मल गाइड करूंगा। उसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मेरे हर नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप जो लास्ट डेट से पहले जो है उस वैकेंसी से बाखबर हो सकें और जो है आप उस वैकेंसी के अगेंस्ट अप्लाई कर सकें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपने मोबाइल पे गूगल क्रोम ओपन कर लेना है और वहाँ पे सर्च बार में आपने लिख लेना है कि ज्वाइन पाक आर्मी। लिखने के बाद आप सर्च करेंगे तो सबसे पहली वेबसाइट हमारे पास आ जाती है, उसको आपने क्लिक करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप इसको स्क्रॉल डाउन कर लेंगे यहाँ, तो फिर आप ये जो 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं इन पे आप क्लिक करके यहाँ से डेस्क पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये हमारे पास डेस्कटॉप साइट आ जाता है। इस पर आप चेक मारेंगे तो ये हमारे जो है लैपटॉप या कंप्यूटर का जो अपना डिस्प्ले होता है उस तरह से हो जाएगी मोबाइल का जो डिस्प्ले होगा। और यहाँ पे हमारे पास ये आ जाता है, ये सिपाही की भर्तियाँ हैं। इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कि आप ऑनलाइन अप्लाई किस तरह कर सकते हैं, तो आप जाके मेरे चैनल से देख सकते हैं कि उसके लिए आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा और उसके हवाले से मैंने उसमें कंप्लीट गाइड किया है, मुकम्मल आपको बताया है, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं। और आज हम यहाँ पे जो टेक्निकल कैडेट कोर्स आई हुई है बैच 35 आई है, तो इसमें अप्लाई करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने उस वेबसाइट के ऊपर जो है वो एडवर्टाइजमेंट जो है उस पर ऐसे क्लिक कर लेना है। जैसे हम यहाँ पे ये क्लिक कर लेते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास कि अगर आपको कोर्स की डिटेल चाहिए तो इसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है। कोर्स के हवाले से कौन से सब्जेक्ट होंगे, कितने क्वेश्चन होते हैं, क्या तरीक़ेकार होता है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या फिर आप मेरे चैनल से जाके देख लेना। और उसके बाद जो आप उससे पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद ही आप अप्लाई कर लें ताकि आपको फिर आसानी हो जाए। तो अभी हम कोर्स डिटेल में तो नहीं जाएंगे, अभी हम सिर्फ इसको जो है इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए ही क्लिक करेंगे। तो आपने ये यहाँ लिखा हुआ है दूसरे नंबर पे कि फॉर रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये नेटवर्क स्लो है, तो ये हमारे पास जो है फॉर्म ओपन हो गया है इधर, ये आप देख सकते हैं। तो ये सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कोर्स। तो कोर्स तो ऑलरेडी ये बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा क्योंकि जो कोर्स है सिर्फ यही है 35th टेक्निकल कैडेट कोर्स है, तो यही आएगा। और जो है इसको आप फिर हाँ, इसमें ये जो 2 ऑप्शंस आ जाते हैं। अगर आपने प्री इंजीनियरिंग में यानी एफएससी जो की है, या फिर आपने जो एफएससी है मैथ फिज़िक्स और केमिस्ट्री में की है, तो आप ये ऊपर वाला टिक करेंगे। और अगर आपने कंप्यूटर साइंस में की है एफएससी, तो आप फिर ये नीचे कंप्यूटर साइंस वाला टिक करेंगे। तो वो आप अपने एजुकेशन के हिसाब से टिक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे चलें यही ऊपर वाला ही कर लेते हैं, प्री इंजीनियरिंग यानी मैथ फिज़िक्स और केमिस्ट्री वाला। और यहाँ पे दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है टेस्टिंग सेंटर। तो यहाँ पे आपने कोई भी अपना टेस्ट सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हम चले ये कराची कर लेते हैं, ये आ गया। यहाँ पे आपने अपना नाम लिख लेना है, नेम में जो भी आपका नाम होगा। उसके बाद आ जाता है डेट ऑफ बर्थ। तो आपने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लेनी है, तारीख़ पैदाइश लिख लेनी है। और जो दूसरी बात है कि इसके लिए एज क्या चाहिए, तो ये मैंने आपको पहले बताया कि मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, उसको आप एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको फिर आसानी हो, क्योंकि उसमें मैंने कंप्लीट गाइड किया है सिलेक्शन तक, इनिशियल अप्लाई से लेके सिलेक्शन तक मैंने कंप्लीट गाइड किया है कि फ़िज़िकल टेस्ट कैसे होता है, क्या तरीक़ेकार होता है, मेडिकल में क्या क्या होता है। तो आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कैंडिडेट CNSE और फॉर्म बी। तो यहाँ पे आपने अपना NSE नंबर या बी फॉर्म नंबर लगा लेना है। उसके बाद कह रहा है वेरीफाई कैंडिडेट, तो CNSE, तो आपने फिर दोबारा यहाँ पे जो है अपना NSE नंबर लिख लेना है। इसके बाद फादर या गार्डियन नेम, तो यहाँ पे आप अपने अब्बू का नाम लिख लें। अगर आपका अब्बू खुदा ना करे आपके अब्बू मतलब नहीं रहे, तो फिर आपका जो घर का बड़ा है उसका आपने अपना नाम यहाँ पे लिख लेना है, उसका नाम यहाँ पे आपने लिख लेना है। और उसके बाद यहाँ पे उसका NIC नंबर लिख लेना है। उसके बाद आ जाता है फादर्स प्रोफेशन कैटेगरी। आपके अब्बू का यानी जो हम बोले क्या काम करते हैं या करते हैं, तो आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, बिजनेसमैन है, आर्मी में सर्विंग है, रिटायर्ड है, शहीद है, जो भी है। तो यहाँ से आप वो है अपना टिक कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई नहीं है तो फिर आप यहाँ पे अदर पे टिक कर लें। और अगर आपके इनमें से कोई आपका जो ऑप्शन आपको है ऐसा कोई, तो आप फिर वो टिक कर लें। उसके बाद टिक करने के बाद जो है हमारे पास आ जाता है प्रोफेशन की। यहाँ पे आपने डिटेल लिख लेनी है
कि मतलब कौन सा, जैसे अगर आर्मी में सर्विंग है तो फिर या पीएफ में या नेवी में, तो फिर यहाँ पे डिटेल में मतलब वो लिखना है कि वहाँ पे वो एज अ क्या है, यानी जो उसका रैंक है, सिंपल सिपाही हैं या फिर सिविलियन है, कोई क्लर्क वगैरह, एलडीसी यूडीसी जो भी है, तो आपने वो यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद कह रहे हैं रैंक क्या है उसका, तो वहाँ यहाँ पे फिर आपने वो रैंक लिख लेना है उसका। उसके बाद आता है फादर्स आर्मी नंबर, इसको यानी आर्मी नंबर यानी जिसको हम वो सर्विस नंबर भी बोल देते हैं, तो वो सर्विस कार्ड पे लिखा होता है, तो वो यहाँ पे आपने लिखना होगा, मेंशन करना होगा। फिर आ जाता है फादर्स रेजिमेंट और कॉप्स, तो ये जो सारी जो चीज़ें ये ऑप्शनल हैं, यानी ये वही उनके लिए जो ऑलरेडी फोर्स में सर्विस कर रहे होते हैं, तो वो ही लिखेंगे। और कोई जो बाकी जो सिविल जिनके अब्बू सिविल में काम करते हैं, तो उनके लिए तो ये चीज़ें नहीं हैं, वो इनको ऐसे ही रहने दें। जैसे ये आ गया तो यहाँ पे आपने ये उनके लिए है जिनके हैं ये वही आर्मी के रैंक ही हैं, तो आपने वही अप्लाई करेंगे जिनके अब्बू आर्मी ही वाले हैं, वही इसमें इसको सिलेक्ट करेंगे, बाकी इसको आप जो है खाली ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद आ जाता है फादर्स पेरेंट यूनिट, उनका यूनिट कौन सा है, या जो आर्मी का जो यूनिट होता है उस हिसाब से वो आपने यहाँ पर लिख लेना होगा। उसके बाद आ जाता है फादर्स स्टेटस, कि आपके अब्बू का स्टेटस क्या है, यानी अलाइव हैं, डेड है, जो भी है, तो आपने यहाँ पे वो कर लेना है, तो वो उसमें से आपने टिक कर लेना है। उसके बाद फादर्स इनकम, आपके अब्बू की इनकम कितनी है, तो इसको आप सेलेक्ट करेंगे, तो ये आ जाता है लेस देन 25,000, मोर देन 26,000 एंड अप टू 50,000। तो आपने यहाँ पे देख लेना है जो भी आपके अब्बू की जो है इनकम है, आपने वो टिक कर लेनी है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास प्लेस ऑफ डेथ, कि अगर आपके अब्बू मतलब जो है इस दुनिया से चले गए हैं, तो कौन सी किस जगह पे मतलब उनकी डेथ हुई थी, वो आपने लिख लेनी है। फादर्स नेचर ऑफ डेथ, यहाँ पे नेचर लिखनी है, किस वजह से उनकी डेथ हुई थी वो आपने लिख लेना है। प्लेस ऑफ ऑपरेशन, यानी अगर आपके अब्बू किसी ऑपरेशन पे थे, जैसे आर्मी वालों के लिए ही है ये भी, तो आपने उन्होंने ये लिख लेना है। और उसके बाद आ जाता है फादर टाइप ऑफ इंजरी, यानी जो इंजरी हुई थी उनको कैसी थी, यानी जो माइनर थी या मेजर थी, तो वो यहाँ पे आपने आके ये टिक कर लेनी है। उसके बाद आ जाता है मदर नेम, आपने अपने अम्मी का नाम लिख लेना है। फिर यहाँ पे आपने अपनी अम्मी का जो NH नंबर होगा वो लिख लेना होगा। यहाँ पे आ जाता है मदर्स प्रोफेशन या कैटेगरी, अगर आपकी अम्मी कोई काम करती है तो आपने वो लिख लेना है, अगर नहीं तो आपने हाउस वाइफ पे टिक कर लेना है ऐसे करके। फिर यहाँ पे आ जाता है मदर्स प्रोफेशन, वो क्या करती हैं, तो यहाँ पे फिर भी अपने हाउस वाइफ, अगर आपकी अम्मी कोई काम कर रही है तो आपने वो यहाँ पे मेंशन करना है। अगर आप नहीं भी करना चाहते फिर भी आप हाउस वाइफ लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है मदर्स रैंक, ये भी वही है कि अगर आपकी अम्मी आर्मी में सर्विस वगैरह कर रही होंगी तो उनके लिए वही, जैसे हमने अपने आपके अब्बू के हवाले से, फादर्स के हवाले से वो सारे जो भी मतलब हम बोले कॉलम या कॉलम थे, इसी तरह ही बिल्कुल ये मदर्स के लिए भी, मदर के लिए है, आपकी अम्मी के लिए है। और फिर यहाँ पे आ जाता है फादर्स एजुकेशन, आपके अब्बू की जो क्वालिफिकेशन है कितनी है। और उसके बाद आ जाता है मदर्स की, अपनी अम्मी की एजुकेशन आपकी कितनी, वो आपने यहाँ पे लिख लेनी होगी। इसके बाद आ जाता है सिबलिंग्स, यानी आप कितने बहन भाई हैं, तो बहन भाई की यहाँ पे आपने वो लिख लेना है, 5 हैं 7 हैं जो भी हैं। उसके बाद फैमिली इनकम, यानी ओवरऑल अभी यहाँ पे वो ऊपर जो था वो मदर और फादर इनकम अलग थी, यहाँ पे आ जाता है फैमिली इनकम, यानी ओवरऑल आपके घर में इनकम, यानी टोटल पैसे कितने आते हैं आपके घर में, तो आपने यहाँ पे वो लिख लेना है। उसके बाद आ जाता है डोमिसाइल, तो यहाँ पे अपने डोमिसाइल में अपना ये जो भी आपका जो इलाका है आपने वो टिक कर लेना है। जैसे हम यहाँ पे सारे नाम लिखे हुए हैं, कराची, हैदराबाद, पंजाब, जो भी होगा, कसूर, खैरपुर, खानेवाल, जो भी है, तो आपने वो टिक कर लेना है। जैसे आप टिक करेंगे तो उसके बाद आ जाता है डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है, आपने डिस्ट्रिक्ट कर लेना है। फिर आप यहाँ पे प्रोविंस आपने अपना सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आ जाता है पोस्टल कोड, तो या वही आप अपने शहर का जो पोस्टल कोड होता है आपने वो यहाँ पे टाइप करना होगा। तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपको अपने शहर का पोस्टल कोड पता नहीं तो आप बिल्कुल सिंपल गूगल में जाके लिखेंगे। जैसे आप किसी शहर के रहने वाले हैं, मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ, जैसे हम रोहिणी कर लेते हैं या कोई ऐसा मतलब लाहौर कर लेते हैं, तो आपने लिख लेना है सिर्फ गूगल में लाहौर पोस्टल कोड, तो वह आपके पास आ जाता है वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपने तहसील यानी आपका तालुका कौन सा है आपने वो लिख लेना है। और यहाँ पे आपने अपनी एड्रेस लिख लेनी है कि आप इस वक्त कहाँ रह रहे हैं। और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, यानी आपकी परमानेंट एड्रेस कौन सी है। यहाँ पे जो है पहली एड्रेस जो थी वो टेम्पररी थी, जो आप अभी रह रहे हैं। अगर आप परमानेंट आपकी कहीं और है जगह या घर, तो आपने यहाँ पे परमानेंट पे वो लिख लेनी है। अगर आप एक ही जगह पे रह रहे हैं शुरू से, तो आपने एक में एड्रेस लिख लेना है और दूसरे में आप सेम एज अबव लिख सकते हैं। उसके बाद जेंडर आ जाता है, तो जेंडर इसके लिए मेल ही अहल है, फीमेल के लिए ये जो है फीमेल इसके लिए ना अहल होंगी। उसके बाद यहाँ पे जो है मैरिड और अनमेरिड आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो बिल्कुल यहाँ पे ये जो है अनमेरिड ही अहल हैं, मैरिड अप्लाई नहीं कर सकते, तो उसमें भी यही ऑप्शन होगा, सिर्फ अनमेरिड या सिंगल का ही होगा। उसके बाद आ जाता है रिलीजन आपने कर लेना है। यहाँ पे सेक्ट आ जाता है, आपका सेक्ट कौन सा है, अहले हदीस हैं, सुन्नी है, अहले तशी हैं, जो भी हैं आप
तो आपने वो टिक कर लेना होगा यहाँ पे इधर आके। लेकिन यहाँ पे सिर्फ सुन्नी और शिया का ही ऑप्शन है, तो आपने वो टिक कर लेना होगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नॉन मुस्लिम। तो अगर कोई नॉन मुस्लिम है तो यहाँ पे वो अपना इधर से सिख, क्रिश्चियन, हिंदू जो भी होगा वो यहाँ पे टिक करेगा। और फिर इनके जो एक कास्ट होते हैं, यानी जो मतलब नॉन मुस्लिम के लिए कोई कास्ट होते हैं उनके अपने, तो यहाँ पे वो अपने यहाँ पे अपने जो मेंशन यहाँ मेंशन करने हैं अपने यहाँ लिख लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है हमारे पास मोबाइल नंबर, तो आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर मेंशन करना होगा। उसके बाद ईमेल एड्रेस आपने दे देनी होगी। उसके बाद आ जाता है अपीयरेंस स्टेटस। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, यानी आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने फ्रेश पे कर लेना है। अगर आपने पहले कभी अप्लाई किया है तो यहाँ पे फिर दूसरा ऑप्शन आएगा, जैसे आप डेटा पुट करते आएंगे ऊपर से लेके नीचे जहाँ तक, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे आ जाता है प्रीवियसली अप्लाइड फॉर। उसके बाद अगर आपने पहले मतलब अप्लाई किया है कमीशन में, ये कमीशन की बात हो रही है, मतलब और छात्र सर्विस कमीशन या मेडिकल कैडेट की नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो है पीएमए या पीएमए में आपने अप्लाई किया है, या फिर टेक्निकल कैडेट कोर्स में आपने अप्लाई किया है और एग्जाम्पल पे इन्होंने दिया हुआ है कि ये जो PMA 150 या फिर TCC यानी टेक्निकल कैडेट कोर्स 34 एट्सेट्रा, यानी इनमें से आप अगर आपने अप्लाई किया है तो यहाँ पे आप मेंशन कर लेंगे। अगर नहीं किया तो आप बस फ्रेश में करके इसको खाली रहने देंगे। उसके बाद एप्लीकेंट सर्विंग स्टेटस, तो यहाँ पे आ जाता है अगर आप सर्विस कर रहे हैं किसी इदारे में या किसी फोर्स में, तो यहाँ पे आपने वो मेंशन कर लेना है। अगर नहीं कर तो फिर इसको नो कर लेंगे। लेकिन जो जिस तरह इसके लिए एज रिक्वायर्ड है, तो शायद ही कोई सर्व कर रहा हो, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वही लोग होंगे जो आर्मी या फोर्सेस में से मैट्रिक बेस पे अप्लाई किया होगा जिन्होंने। तो अगर आप अपना सर्विस कहीं पे कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे मेंशन कर लेना होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पासपोर्ट नंबर, तो यहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट नंबर मेंशन कर लेना है। टाइप ऑफ पासपोर्ट, आपका कौन सा टाइप पासपोर्ट है, यानी हज के लिए गए थे, कहाँ गए थे, किस वजह से आपने बनवाया था, क्या रीज़न थी, तो आपने फिर यहाँ पे वो मेंशन कर लेना होगा। डेट ऑफ पासपोर्ट इशुएंस वो यहाँ पे लिख लेनी है आपने, और प्लेस ऑफ पासपोर्ट। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे सारी चीज़ें पुट करने के बाद जो है हमारे पास आ जाता है यहाँ पे ये कह रहा है बी पॉइंट, यानी आ जाता है एजुकेशनल डिटेल्स। तो यहाँ पे आपने इस पर टिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे टिक करेंगे तो ये हमारे पास एजुकेशन ओपन हो जाएगी आपके पास। यहाँ पे आपने अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल दे देनी है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मैट्रिक, तो मैट्रिक का ग्रुप है, तो आपने यहाँ पे वहाँ पे आके ये ग्रुप टिक कर लेना है कि ओ लेवल फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री, या फिर ओ लेवल फिजिक्स मैथ्स कंप्यूटर साइंस, या फिर मैट्रिक साइंस। इन तीनों में आपने जिस ग्रुप में अप्लाई किया है यानी मैट्रिक किया है अपना, वो आप यहाँ पे ऐसे टिक कर लेंगे। उसके बाद आ जाता है रिजल्ट स्टेटस, यानी रिजल्ट अगर आपका पेंडिंग है तो आपने पेंडिंग, लेकिन ये पेंडिंग वाले तो अप्लाई कर ही नहीं सकते क्योंकि मैट्रिक तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो कम से कम FSC है। तो यहाँ पे दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि जो अगर आपने FSC में फर्स्ट ईयर कर लिया है, फर्स्ट ईयर का आपका रिजल्ट आ चुका है, और अगर आप सेकंड ईयर का वेट कर रहे हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं होप सर्टिफिकेट की बुनियाद पर। होप सर्टिफिकेट यही होती है कि ये होता है कि आपने जो FSC की है, अगर ये जैसे हमारे पास इसमें जो है 65% FSC मांग रहे हैं, आपकी परसेंटेज FSC में इतनी होनी चाहिए। तो अगर आपने फर्स्ट ईयर में 65 प्लस यानी 65 से अबव ली है परसेंटेज, तो आप जब होप सर्टिफिकेट वो कॉलेज थे उसी इदारे से मिल जाता है, आपने बनवाना होगा। और उस वहाँ पे वो मेंशन करते हैं कि उम्मीद है कि ये जो सेकंड ईयर में भी इसकी इतनी परसेंटेज आ जाएगी, और फिर आप उस होप के यानी हम उस उम्मीद पे जो है आप अप्लाई कर सकेंगे। वो फिर आपने होप सर्टिफिकेट लेके जाना होगा, और फर्स्ट ईयर की जो है आपने ओरिजिनल मार्कशीट लेके, ये मेरा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ये मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा, तो ये आपने अपना ओरिजिनल के सिवा वो आपसे टेस्ट नहीं लेंगे, वापस भेज देंगे। तो इसीलिए बेहतर ये होगा कि आप फर्स्ट ईयर की जो ओरिजिनल मार्कशीट और होप सर्टिफिकेट ओरिजिनल बनवा के ले जाएंगे वहाँ पे, और प्रिंसिपल इंस्टीट्यूट का जो प्रिंसिपल होगा उससे आप स्टैम्प लगवा के साइन करा के वो होप सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। तो फिर वो होप सर्टिफिकेट पे आपसे टेस्ट लेंगे, और आप जो है टेस्ट के लिए अहल होंगे जहाँ फिर आप अप्लाई कर सकेंगे। तो फिर वो होप सर्टिफिकेट वाले पे यानी आप फर्स्ट ईयर अगर आपका क्लियर है और उसका रिजल्ट आ चुका है, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आ जाता है हमारे पास रोल नंबर, मैट्रिक में आपका जो रोल नंबर था आपने वो लिख लेना है। उसके बाद आ जाता है पासिंग ईयर, आपने किस साल में मैट्रिक की थी। उसके बाद आ जाता है आपने मार्क्स ऑब्टेन, आपने नंबर कितने हासिल किए थे। उसके बाद टोटल मार्क्स आ जाता है, आपके टोटल नंबर कितने थे मैट्रिक में, यानी टोटल कितने नंबर थे और आपने कितने हासिल किए थे। और उसके बाद आ जाता है मार्क्स परसेंटेज, आपकी परसेंटेज कितनी थी, तो कम से कम इसके लिए 60% होनी चाहिए। और उसके बाद स्कूल या इंस्टीट्यूट, आपने किस इंस्टीट्यूट से मैट्रिक की है। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास बोर्ड, वो किस बोर्ड से आपने मैट्रिक पास किया है। उसके बाद आ जाता है इंटरमीडिएट A लेवल कैंडिडेट कैन एंटर देयर एक्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ सब्जेक्ट्स रीड,
ये कह रहा है कैंडिडेट हु आर येट टू अपीयर इन FSC पार्ट 1 and 2 A लेवल पार्ट 1 and 2 आर कलेक्टिवली दिस ईयर मे चूज होप सर्टिफिकेट। हाँ, वही बात कर रहा है कि जो है आपने होप सर्टिफिकेट पे आप अप्लाई कर सकते हैं, और वो जो करेंगे फिर वो उन्होंने जो है रोल नंबर जो होगा उसको लीव कर लेना है। वो कॉलम उन्होंने यहाँ पे पुट नहीं करना, क्योंकि होप सर्टिफिकेट पे जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपने कहा सेकंड ईयर क्लियर ही नहीं है, तो फिर आपने किस तरह वो है उसमें जो पुट करना होगा। फिर कह रहा है कि टोटल मार्क्स एंड ऑब्टेन मार्क्स कॉलम्स आर एम्प्टी। टोटल मार्क्स और जो ऑब्टेन मार्क्स होगी वो भी आपने जो है फिल नहीं करनी, एंड जस्ट फिल अप दी होप परसेंटेज ओनली इफ हैविंग अ वैलिड होप सर्टिफिकेट फॉर मिनिमम 65% मार्क्स साइंड बाय द हेड ऑफ इंस्टीट्यूट और कॉलेज। तो वही बात यहाँ पे कर रहे हैं कि अगर आपके पास होप सर्टिफिकेट है और हेड ऑफ जो इंस्टीट्यूट है या प्रिंसिपल, जिसको हम सिंपल अल्फाज में बोल दें, तो वो साइन करके देगा आपको। तो आपने फिर यहाँ पे जो कह रहे हैं कि ये आपने जो है क्या चीज़ है, आपने सिर्फ यहाँ पे जो अपना जो रोल नंबर भी आपने नहीं लिखना होगा इसमें। और उसके बाद कह रहा है कि जो है 1 मिनट में आपको बता भी देता हूँ कि सर्टिफिकेट रोल नंबर आपने नहीं लिखना, टोटल मार्क्स आपने नहीं लिखनी, ऑब्टेन मार्क्स आपने नहीं लिखनी। ये सारे कॉलम आपने ब्लैंक छोड़ देने हैं, और उसके बाद सिर्फ आपने परसेंटेज जो है वाला कॉलम जो है वो सिलेक्ट इधर कर लेना है। जो है जो मतलब यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया है, देखिए आप सबसे पहले आ जाता है हमारे पास ग्रुप। तो ग्रुप में आपने लिख लेना है जहाँ पे प्री इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस जो भी होगा इनमें से आपने वो टिक कर लेना होगा। उसके बाद आ जाता है रिजल्ट स्टेटस। अगर आपका रिजल्ट कंप्लीट है तो आपने कंप्लीटेड पे क्लिक कर लेना है। अगर आप होप सर्टिफिकेट पर अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने होप पे क्लिक कर लेना होगा। उसके बाद रोल नंबर आपने खाली छोड़ देना है। अगर आप होप पे अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपका कंप्लीट है FSC, तो आप यहाँ पे रोल नंबर लिख लेंगे और ज़रूर लिखना है। उसके बाद पासिंग ईयर आ जाता है, तो ये भी उनके लिए जिन्होंने कंप्लीट कर ली है FSC तो वो यहाँ पे लिखेंगे, जिन्होंने नहीं की वो इसको भी खाली छोड़ देंगे। और मार्क्स ऑब्टेन, आपने कितने नंबर हासिल किए हैं, तो ये भी ये यहाँ पे भी वही लोग लिखेंगे मार्क्स जिन्होंने FSC जिनकी मुकम्मल है और जो होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर रहे हैं, तो वो इसको भी खाली छोड़ देंगे। और इन्होंने नीचे भी मेंशन किया है कि मैंडेटरी इफ रिजल्ट इज कंप्लीट। अगर आपका रिजल्ट कंप्लीट है या आपने FSC मुकम्मल की है, वही यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स लिख सकेंगे या लिखेंगे। उसके बाद टोटल मार्क्स भी वही लिखेंगे जिनकी FSC मुकम्मल है। और उसके बाद मार्क्स परसेंटेज, ये फिर आप जो है होप सर्टिफिकेट वाले भी यहाँ पे लिख लेंगे परसेंटेज मार्क्स जो होप सर्टिफिकेट पे आपने मेंशन करवाई होगी वही परसेंटेज आपने इधर भी लिखनी होगी। और फिर स्कूल या इंस्टीट्यूट यानी वही आपने इदारे का नाम लिखना होगा, और इधर आपने नीचे अपना बोर्ड सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आ जाता है अदर क्वालिफ़िकेशन। अगर आपकी कोई और क्वालिफ़िकेशन वगैरह है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, कोई भी जो भी होगी आपकी। तो यहाँ पे सिर्फ 2 कॉलम है आपके पास कि आपने वो क्वालिफ़िकेशन लिख लेनी है, और इधर आगे उसका इंस्टीट्यूट यानी किस इदारे से आपने की है तो वो आपने यहाँ पे लिख लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाता है एक अंडरटेकिंग, जिसको हम बोल देते हैं अपने यहाँ पे, यानी ये यहाँ पे इसका मतलब यही है अंडरटेकिंग का। आप इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो राइट है, इसमें कोई ऐसी 2 नंबरी नहीं है। ये वो मतलब जो भी चीज़ अगर हमने ऐसी कोई गलत चीज़ प्रोवाइड की होगी तो हमारे ऊपर आप कोई मतलब जो कानूनन कार्रवाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने चेक मार देना है। चेक मारेंगे तभी आपका जो है फॉर्म सबमिट होगा। चेक मारने के बाद यहाँ पर जो इंटर इमेज कोड है, तो ये जो ऊपर कोड दिया हुआ है जिसके ऊपर ये जो लाइन दी गई है, तो ये वाला कोड आपने देख के, जैसे मैं आपको बता दूं 6DJCQM तो YQM, ये आपने कोड यहाँ पे जो है इसमें रेड कॉलम जो रेड आउटलाइन के साथ कॉलम है हमारे पास, इसमें आपने इंटर कर लेना है। लेकिन जो ये जिस तरह कोड है आपने इसी तरह ही अप्लाई जो है लिख लेना है, क्योंकि ये लाइन तो आप नहीं दे सकेंगे। लेकिन जो है अपने अल्फ़ाबेटिकल जो लेटर है, कैपिटल ABC है या स्मॉल ABC है, तो वो आपने कैपिटल वाला कैपिटल में ही लिख लेना है और स्मॉल वाला स्मॉल में ही लिख लेना है। और उसके बाद अगर आपको समझ नहीं आता कोड तो आप ये रिफ्रेश इमेज कोड ये ऑप्शन है, आप इसको क्लिक करेंगे तो रिफ्रेश होकर आपके पास दूसरा भी कोड आ जाएगा। तो जो आपको समझ आ जाए तो वो आप यहाँ पे लिख के और जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म जो होगा सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी वीडियो मुकम्मल होती है। इस पूरी वीडियो में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपको इशू आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगा। उसके बाद भी अगर आपको समझ नहीं आती तो आप मुझे कहेंगे तो मैं आपकी तरफ से अप्लाई भी कर लूँगा, ऐसा कोई इशू नहीं है, आपको अप्लाई करके दे दूँगा। तो उसके बाद आ जाता है ये अप्लाई होने के बाद स्लिप जनरेट होती है, वो एट अ टाइम नहीं मिलेगी आपको, 2 से 3 दिन बाद स्लिप जो है शो हो जाती है, एग्ज़ाम स्लिप या रजिस्ट्रेशन स्लिप। यहाँ पे आपको डेट और जो डे होगा मेंशन किया गया होगा, और वहाँ पे टाइम भी मेंशन किया होता है कि आपने किस डेट को आना है टेस्ट के लिए और किस टाइम पे आपने आना होगा। तो वो स्लिप कैसे डाउनलोड करनी है तो उसकी मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, तो आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो अगर आपको फिर भी नहीं पता तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, तो मैं आपको बता दूँगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।